इस समय की बड़ी खबर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने एक बड़ी खबर जो है वो दी है। आप जानते हैं 7 तारीख की सुबह 1 से 1:25 तक जो 25 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर चला और उसमें कितने 9 ठिकाने जो है वो आतंकवादियों के जो है उनको निस्तो नाबूद किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन देखा गया। भारत के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में ड्रोन्स, मिसाइल्स भेजकर जो है हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पर अब एक बड़ा खुलासा जो है वो सेना ने किया है। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा टारगेट जो है, मिसाइल जो है और जो ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए थे। वो पंजाब के एक प्रसिद्ध, आप जानते हैं, गोल्डन टेंपल दरबार साहिब, उसको लेकर मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हमला जो है वो दरबार साहब को जो है वो टारगेट जो है वो किया गया था। आप जानते हैं दरबार साहब एक ऐसी जगह है जहां दुनिया से, विदेशों से लोग जो हैं वो काफी मात्रा में लोग जो हैं वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और पंजाब के ही जो पाकिस्तान की तरफ से जो एरिया पड़ता है पंजाब का, जिसको डलता पंजाब भी कहते हैं, और उस हिस्से में जहां पर मुरीदिके के अंदर जो है वो लश्कर तोयबा के जो हेडक्वार्टर है वहां पर जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में जहां पर उनको टारगेट किया गया और उसको निस्तो नाबूद किया गया, उसको देखते हुए पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि पाकिस्तान जो है वो जो धर्म प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। पंजाब के दरबार साहिब के ऊपर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। इसका खुलासा जो है वो सेना ने बताया है। और सेना ने यह भी बताया कि जिस तरह की मिसाइल्स का जो वहां पर उन्होंने, आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ये PL-15 मिसाइल है जो कहीं ना कहीं चाइना की दी हुई मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ को दी गई हुई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दरबार साहिब में कितने लोग जो हैं, श्रद्धालु कितने जो हैं, वो अलग अलग राज्यों से, विदेशों से, अलग अलग देशों से जो है लोग यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और हमारा जो आकाश मिसाइल, जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, उनको जो है वो निस्तो नाबूद किया। उनके जितने भी हमले थे पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो कहीं भी मिसाइल्स की गई, आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर 8 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई थी, जो एक पर्टिकुलर टारगेट बेस्ड, जो टारगेट फिट कर कर जो दागी गई थी मिसाइलें, उनको हमारे S-400 सिस्टम ने, एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो हमारा एयर, उसको निस्तो नाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान जो है इस पर जो है वो फिर एक बार एक्सपोज हुआ कि पाकिस्तान दरबार साहिब, जहां पर ये एक बात चलाई गई कि जो सिख जो हैं, जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ जो सिख है, वो अगर भारतीय सेना अगर वहां जाने की कोशिश करेगी तो सिख जो है उनको रोक लेंगे। एक ऐसा प्रोपोगंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया। लेकिन आप देखिए कि जो तस्वीरें पूरे देश से सामने आई, अलग अलग जगहों से सामने आई, वहां पर सिखों ने भी जो है पाकिस्तान का किस तरह से विरोध किया। लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत जो है वो साफ जो है वो सेना ने भी कर दी कि किस तरह से पाकिस्तान ने दरबार साहिब, सिखों का वो सर्वोच्च स्थान, जहां पर सिख, हर कोई सिख जो है वहां पर एक बार जिंदगी में जाना जरूर चाहता है और वो हमारा सबसे उच्च स्थान जो है वो माना जाता है। पाकिस्तान ने उस दरबार साहब को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की। और सिर्फ टारगेट ही नहीं, बल्कि जो 8-9 तारीख जो रिटेलिएशन की, बार बार उसमें जो ड्रोन्स, मिसाइल जो उठे, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि दरबार साहिब में भी पहली बार जिंदगी में जो है वो ब्लैकआउट किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने देश को, हमने जम्मू कश्मीर को, पंजाब को दिखाई। लेकिन इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान किस नीति से काम करता है। पाकिस्तान जब हमला करने की कोशिश करता है तो वो सिविलियंस को अटैक करता है। हिंदुस्तान में बैठे हुए सिविलियंस को अटैक किया जाता है। हिंदुस्तान में बैठी जो रिलीजियस प्लेसेस जो हैं यहाँ पर, उनको जो है वो टारगेट किया जाता है। वहां पर ब्लैकआउट्स होते हैं। ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। श्री माता वैष्णो देवी, वहां पर भी जो है वो ब्लैकआउट जो है वो देखा गया। तो ये पाकिस्तान को अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान ने कभी भी उनकी किसी रिलीजियस प्लेसेस पर इस तरह से हमला करने की कोशिश नहीं की। मिलिट्री जो कैंप्स हैं वहां पर हमला करने की कोशिश नहीं की। सिविलियंस जो हैं वहां पर हमला कोशिश करने की नहीं की। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसी कदम से दिख जाता है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है, जहां पर आम सिविलियंस लाखों के तादाद में आते हैं।
उस दरबार साहिब को जो है वो अटैक करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। सेना के अधिकारियों का क्या कहना है, ये पूरी खबर सुने, और पाकिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है कि इस तरह से जो उन्होंने टारगेट किया उसको लेकर आपकी नजरों में पाकिस्तान क्या राय अब पाकिस्तान के लिए है, और क्या पाकिस्तान को इस तरह से करना चाहिए। वार जो है वो सेनाओं के बीच में वार होनी चाहिए, उसमें सिविलियंस जो हैं वो पिस जाएं या किसी रिलीजियस प्लेसेस को अगर आप निशाना बनाने की कोशिश करें, यकीन मानिए आपसे इतनी उम्मीद भी जो है वो नहीं की जा सकती कि आप धर्म प्लेसेस को भी जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करें। सुने सेना के अधिकारी ने क्या कहा। एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वाज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स देवर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, they were full of जोश and shooting down drones with more accuracy. They were unstoppable. हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा-3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके। And we are constantly improving this grid as I speak. Thank you. कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? How you feel? हम as I started, we are हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो ज़रूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी।